अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड फेलोज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं खैरियत से हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज मैं अपने दोस्त रुमान के पास आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो बेसिकली आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हमने काफ़ी सारी बातें शेयर करनी है आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मक्स रोड जो हमारा चैनल है वो हम दोनों ने ही उसको क्रिएट किया और उस पर हमारी काफ़ी एक एफर्ट है। तो पिछले कुछ दिनों से मैं उस चैनल पे आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा हूँ, जिसकी वजह ये है कि हम दोनों मतलब रुमान अपनी डिग्री में बिजी था और मैं मतलब अपने बिजनेस की तरफ से तवज्जो दे रहा था। तो दैट्स वाई हम मतलब वीडियो नहीं बना पा रहे थे, मतलब हमारा एक पैचअप नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से हमने मक्स रोड्स पे मतलब एक हमारा तसलसल नहीं बना। वो हमारा मेन चैनल है और इंशाल्लाह जैसे ही हमारा कोई मतलब रोमान इज डन विद हिज डिग्री और जैसे ही मुझे कुछ टाइम मिलता है तो हमारे पास इक्विपमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह सारे पूरे हो गए हुए हैं। मीनवाइल हमने काफ़ी चीज़ें ऐड की हैं। तो इंशाल्लाह जब भी हमारी एक मतलब अभी कोई नई गाड़ी हमें जैसे मिलती है तो हम इंशाल्लाह उसमें कोशिश करेंगे कि फिट किस्म का उसका रिव्यू बनाएं और आप लोगों के साथ शेयर करें। तो ये वीडियो बेसिकली हमने बनाई है एक टॉपिक पे जिसमें हमारे साथ एक स्कैम हुआ है और वो स्कैम रुमान के साथ हुआ है और रुमान सारी उसकी आपको डिटेल्स देंगे, उससे कैसे बचना है। और आजकल क्योंकि ऑनलाइन ट्रेडिंग का बहुत रूल चल रहा है और काफ़ी लोग ऑनलाइन चीज़ें परचेज करते हैं, तो उसके मुतालिक रुमान आपको अवेयरनेस देंगे कि फ्रॉड से कैसे बचना है, स्कैमर्स से कैसे बचना है आपने, और आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन सेलर से, आप उसकी चीज़ कैसे परचेज कर सकते हैं। जी तो रुमान बताओ यार कि जो आपके साथ रिसेंटली जो सीन हुआ है। यार 2021 में ना जून जुलाई में तकरीबन मैंने ना उस 2019 या 20 से ना ऑलमोस्ट मैं उस पेज को फॉलो कर रहा था। शिरानी ऑटो ट्रेडर्स के नाम से पेज था वो। तो मतलब उनकी पोस्ट वगैरह देखता था कि जो चीज़ जिस चीज़ में डील कर रहे हैं, मेरी आदत है कि मैंने कोई चीज़ ना भी परचेज करनी हो ना, तो मुझे कोई पेज अगर इस तरह का नज़र आता है कि मैं उनका पोटेंशियल कस्टमर हो सकता हूँ, तो मैं उसको सेव कर लेता हूँ। तो उनकी एंगेजमेंट भी अच्छी थी पेज पे। तकरीबन जब मैंने परचेज की थी चीज़ उनसे, उस वक्त तकरीबन 40,000 उनके फॉलोअर्स थे पेज के ऊपर और मुझे उस वक्त चाहिए थी ABS। अब सबसे पहले तो लोग कहेंगे कि भाई 18,000 रुपए की कौन सी ABS मिलती है आपको। तो मुझे ABS चाहिए थी एक्वा के लिए, टोयोटा एक्वा के लिए। और मैंने उससे सबसे पहले तो उसको मैसेजेस वगैरह किए, जो उसके व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ था उस पर मैंने उसको रीच किया और उससे मेरी। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा जिन लोगों को ABS का नहीं पता, ABS जो है ब्रेकिंग यूनिट होता है, ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं। तो मॉडर्न गाड़ियों में आता है। तो एक्वा किसी गाड़ी का रुमान ने मंगवाना था, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। तो वो इस तरह हुआ कि मैंने उसको ना कहा कि मुझे पिक्चर्स वगैरह अपनी सेंड करें। पहले मैंने कोटेशन ले ली डिफरेंट पार्ट्स की, एक दो दफ़ा उससे पहले भी मैं कोटेशन ले चुका था मेरे ख्याल, या मैंने कंप्रेसर की ली थी और एक मैंने थ्रॉटल बॉडी की ली थी। तो वो कोटेशन मुझे भेज देता था। अब जाहिर है मैंने उसकी कंसिडरेशन में उसको रखा हुआ था कि अगर मुझे कल किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उससे परचेज कर लूँगा, क्योंकि एट द सेम टाइम मेरे पास डिफरेंट सप्लायर से जिनसे मैं चीज़ें ऑनलाइन परचेज कर रहा था और मैं उनको ज़्यादातर बैंक ट्रांसफ़र या पैसे पहले एडवांस पेमेंट कर देता था। वो ट्रस्टेड मेरे बंदे थे। बिल्कुल। तो अब हुआ इस तरह के जिनसे मैंने पार्ट खरीदना था, ABS खरीदनी थी मैंने जिनसे, उनकी मदर की डेथ हुई थी। तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं उनसे परचेज करूं, उनको मैं डिस्टर्ब करूं। तो मुझे चाहिए भी फ़ौरन थी और मैं फिर उस बंदे के पास मैंने उसको कॉल की एक दिन मैंने। फिर उसने सारा अपना बताया कि ऐसे ऐसे करके अफ़गान बॉर्डर के थ्रू हमारी जो है वो लॉजिस्टिक्स आ रहे हैं, तो उसके थ्रू हम बेचते हैं। तो फिर मतलब अपना सारा उसने सप्लाई चेन उसने मुझे डिफाइन कर दी थी मुझे। तो मुझे ठीक लगा कि एक बंदा कॉल उठा रहा है और आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, मतलब रिस्पॉन्स दे रहा है। अच्छा, फिर जिस दिन मैंने वो एक्चुअल पेमेंट उसको की, उससे पहले मैंने ना क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए मैंने उससे पार्ट्स मंगवाए थे और वो पिक्चर्स मंगवाई थी। तो मैं जिस एंगल से कह रहा था वो मैं पिक्चर भेज रहा था। पहले मैंने उसने मुझे सिर्फ मोटर की पिक्चर भेजी, ABS मोटर की। तो मैंने उसको कहा यार मुझे ABS यूनिट चाहिए, तो मोटर 2-3 हज़ार रुपए की मोटर है। और हाँ, उसने कोटेशन मुझे 18,000 की दी थी उसे। ठीक है, 18,000 की कोटेशन। तो मार्केट में कितने की थी वो? मार्केट में उसका रेट 65,000 था।
मतलब 65,000 हाँ। और 18,000। सबसे 18,000 पहली बात ये कि उनकी प्राइस फिगर्स इतनी ज्यादा कैची होती हैं हाँ कि वो आपको अपनी तरफ फैसिनेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मार्केट में वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती, और अगर अवेलेबल होती भी है तो उसकी प्राइस मतलब बहुत कम होती है। तो इस तरह वो आपको बेसिकली अपना प्रे बनाते हैं जी। तो वो हुआ इस तरह के पिक्चर्स वगैरह जो मैंने उससे मंगवाई, उसने मुझे सेंड कर दी डिफरेंट एंगल से। अब जिसको मैंने आगे लेके देनी थी, मेरी नहीं थी वो, मैंने आगे किसी को लेके देनी थी, तो मैं उनको पिक्चर्स वगैरह सेंड कर रहा था। तो जाहिर है वो जिस प्लेटफॉर्म से उठा रहा था, मुझे नहीं पता था कि वो नेट से उठा रहा है, क्योंकि नहीं पता चलता इतनी आपको एबीएस की पिक्चर पता नहीं किस किस ने ली हुई है, किधर किधर उसने अपलोड की हुई है। और वो मुझे बाद में पता चला है जिस प्लेटफॉर्म से वो उठा रहा था, मैं उस वेबसाइट का रेगुलर विजिटर था। ठीक है, मैं उसको रेगुलर विजिट कर रहा था। bforward.jp जापान की वेबसाइट है, ऑक्शन हाउस है उधर पर, तो वो उनकी वेबसाइट थी। तो जिधर से वो पिक्चर दे, मुझे नहीं इस चीज़ का आइडिया था, ना ही वो इस तरह की कोई जापानीज में लिखा हुआ था, वरना मैं उसको पकड़ लेता। खैर उसके साथ डील हुई, उसको मैंने 18,000 था वो, मैंने उसको बैंक ट्रांसफर कर दिया ABL के अंदर। उसके बाद उसने मुझे कहा है कि आपको पार्ट जो है ना वो तकरीबन 3 से 4 वर्किंग डेज में आपको पार्ट आपके डोर स्टेप पे मिल जाएगा। 3-4 दिन तो मैंने उसको कोई मैसेज नहीं किया, कोई कॉल नहीं की। 3-4 दिन के बाद जिसको मैंने मंगवा के दिया था उसकी मुझे कॉल आई कि यार ऐसी बात है, ब्रेक है, उसके अलावा गाड़ी नहीं वो चल रही। गाड़ी घर खड़ी उसकी। तो मैंने कहा यार अच्छा, मुझे ना देखने दें, कंफर्म करने दें, या उससे मैं ट्रैकिंग आईडी मांगता हूँ भाई, किधर मेरा पार्ट किधर पहुंच गया। अच्छा, वो मैं उसको खैर मैसेज किया, वो कहा कि मैं अभी करता हूँ सर, मैं शाम का मुझे टाइम दें, मुझे सुबह का टाइम दें, मतलब फिर मैं कराने लग गया। तो मुझे फिर भी उम्मीद थी किसी ना किसी जगह के मेरी चीज़ जो है ना मुझे मिल जाएगी, चीज़ मिल जाएगी मुझे। अच्छा, फिर मैंने डिफरेंट, मैं जिनसे मंगवा रहा था फिर उनको मैंने बताया कि मैंने तो ऐसे पार्ट मंगवाया, वो चमन बॉर्डर का उसका एड्रेस था। तो उन्होंने तो मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया था, बस समझे सदका दे दिया, बैठे घर लुटे गए। हाँ, वह जाते हैं स्पून करें, वो समझे कि आपने अपने वालिदैन का सदका दे दिया। वो उसका कोई उस वक्त मैं साथ था जब यार। तो फिर मैंने कहा बेवकूफ है, इसको पता ही कुछ नहीं है, मेरी तो चीज़ आ जानी है वापस। मैंने खैर बड़ी ट्राई की, डिफरेंट उसको कॉल्स वगैरह डिफरेंट कॉन्टैक्ट नंबर से की, कॉल उठाता है वो, ये बात नहीं कि कॉल नहीं उठाता। और अच्छी, अब तो उसकी मेरे 45,000 एंगेजमेंट है, वो स्पॉन्सर्ड ऐड है वो। अगर और एक इन शॉर्ट हुआ ये कि इनके लग गए, और मतलब रोमान ने बहुत ज्यादा ट्राई की कि मतलब हर बंदे की कोशिश होती है कि इसके हलाल है और इसको मतलब बेस्ट सुन एज पॉसिबल किसी भी तरीके से इसे जान छुड़वाई जाए। इसके अलावा रोमान का ये अज़म था कि मैंने मतलब मेरे पैसे तो गए, लेकिन मैं नहीं चाहता किसी और के साथ ऐसा हो। बेसिकली पाकिस्तान में और इस हमारी कम्युनिटी में ये होता है कि जब हम लुटे गए होते हैं, हम वो बात पी जाते हैं, उसको टॉलरेट कर जाते हैं, हम किसी और को बताना ही गवारा नहीं करते। हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए, हमें जितना हो सके उस बात को दूसरों को बताना चाहिए सदका जारिया के तौर पे कि यार एटलीस्ट जो हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। पेजेस पे, काबली पार्ट्स के पेजेस पे और जितनी कम्युनिटीज थी गाड़ियों के रिलेटेड, सब पे रोमान ने पोस्ट लगाई विद स्क्रीनशॉट्स, और जितनी ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते थे कि यार ये बंदा फेक है। इवन ये तक किया रोमान ने कि उनके जो कमेंट्स थे जिसमें लोगों ने क्वेरीज पूछी हुई उसी पेज पे एक बंदे को कमेंट किया कि भाई साहब ये बंदा ठीक नहीं है, इससे बचो। हमने किया, और जितने भी हम दोस्तों को कह सकते थे हमने ये कुछ किया, बट यूं हमारे कमेंट्स डिलीट हो जाते थे। तो सबसे पहले तो ये कि वो बंदा अपनी एड स्पॉन्सर करता है और कैची चीजें दिखाता है आपको, वो चीजें जो आप कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मतलब अगर किसी के पास कोई बेसिक वेरिएंट है गाड़ी का और उसके दिल में कभी ख्वाहिश हो कि यार काश मेरे पास भी मेरी गाड़ी में वो चीज होती, तो ऐसी चीज अगर आप उसको दिखाओगे और बहुत मिनिमल से पैसे मांगोगे और दैट कुड बी इंस्टॉल्ड इन योर कार वेरी इजीली, सो आप मतलब बिल्कुल उसके शिकंजे में फंस जाएंगे। तो रोमान, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसका इलाज क्या है, रेमेडी क्या है? क्योंकि देखो आप स्टिल चीजें मंगवाते हो ऑनलाइन, तो आपने इस सब सिनेरियो से क्या सीखा और आप दूसरों को क्या ऑप्शन देते हो कि यार इसमें आपको क्या करना चाहिए? यार मैं जिनसे पार्ट्स मंगवा रहा हूँ वो सबसे पहली बात वो मेरे क्रेडिबल सोर्स हैं, तो मैं उनके अलावा किसी से मंगवाता नहीं। ठीक है, जब तक मुझे कोई मसला हो, कोई ज़्यादा चीज़ ना वहाँ से मिल रही हो, फिर मैं किसी और सोर्स की तरफ जाता हूँ, वरना मैं नहीं जाता। अच्छा, इसकी रेमेडी ये है कि आप
सिंपली आप सीओडी सबसे पहले, अगर कोई सीओडी देता है तो आपका फर्स्ट स्टेप है कि आप, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, सीओडी दे रहा है वो, अब सेकंड स्टेप की तरफ जाना है आपने। सेकंड स्टेप क्या है, आप उससे पिक्चर मंगवाएं। और आजकल लोग ये कर रहे हैं कि ये मैंने लैपटॉप सेल करना है ना, अब मैंने सेल करना है ना, तो मैं अपना नाम लिख के, ठीक है, पीछे पेपर रख के पिक्चर बना के ऐड लगाऊंगा। ग्रुप्स पे ही हो रहा है, मतलब हाँ, ताकि मैं अपना नाम लिखूंगा पेज के ऊपर, या कोई भी अपनी इस तरह की या वीडियो बनाऊंगा, या मैं अपनी कोई भी अपना डिटेल्स वगैरह लिख के पेज की इसकी पिक्चर बना के फिर मैं पोस्ट कर सकता हूँ, वरना मैं नहीं कर सकता, ठीक है। इससे आपको क्या होता है कि आपकी जो ऑथेंटिसिटी है ना वो बढ़ जाती है, कि मतलब ये प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है, आपके पास स्टॉक इस चीज़ का अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें। दूसरी चीज़ आप ये देखें कि उसका जो रिव्यू वाला सेक्शन है वो ऑन होना चाहिए, और उस पर रिव्यूज आए हैं, अच्छे भी और बुरे भी। हाँ दोनों, हो सकता है किसी की बहुत अच्छी प्रोडक्ट हो, उस पर बुरे बुरे ना भी हैं, लेकिन रिव्यूज होने चाहिए। अच्छा, तीसरी चीज़ आप ये देखते हैं कि अगर आप कमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, वो हर चीज़ में तो नहीं आपको कह रहा व्हाट्सएप पे आ जाओ, व्हाट्सएप पे आ जाओ, व्हाट्सएप पे आ जाओ, कोई डिटेल अपनी इतनी कॉन्फिडेंशियल चीज़ लेकर बैठा है, इतनी थोक चीज़ लेकर बैठा है कि आपको हर चीज़ में कह रहा है कि भाई व्हाट्सएप पे बात होगी, तो नहीं बात हो सकती, जो कोई डिटेल वहाँ शेयर नहीं कर रहा। तो ये भी लोग मतलब प्राइस शेयर कर देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। प्राइस का कोई नहीं, क्योंकि प्राइस वॉर चल रही है, ठीक है। आप 3000 देंगे, मैं आपको 2900 की दूंगा, मेरे से कोई और बैठा होगा 250 की देगा, इसलिए वो नहीं प्राइस बताते, वो प्राइस नहीं बताते। अच्छा, तो अच्छा, उसके अलावा ये है कि आप यही हो कि आपका क्रेडिबल सोर्स हो और आप फिर चीज मंगवाएं, सीओडी मिलती हो, अल्लाह से दुआ भी करें कि हाँ कि मिल जाए। हाँ, इसका फायदा मुझे क्या हुआ, लाइक मैं एक डिमिंग मिरर मंगवा रहा था, मैंने पिछले वीडियो भी अपलोड की, तो मैंने रोमान से कहा यार वो पेमेंट मतलब फुल पेमेंट मांग रहे हैं, तो रोमान ने कहा कि नहीं यार आपने पेमेंट नहीं देनी। अब मुझे देखने मतलब आई कांट वेट कि यार वो चीज आए और मेरी गाड़ी में इंस्टॉल हो जाए, क्योंकि मैं वो चीज बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, कमिंग गाड़ियों में थी वो। मैंने कहा यार अगर ये 5000 अगर मुझे लूट भी लेता है ना, इस इंसिडेंट होने के बाद मैंने कहा अगर वो 5000 मुझे लूट भी लेता है, वर्थ इट है। अगर ये प्रोडक्ट आ जाएगी तो उससे भी ज्यादा अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन रोमान ने कहा कि आप उसे कहो कि सीओडी दे, उसने कहा सीओडी मैं नहीं दूंगा। मैंने कहा कि फिर मैं आपको पार्शियल पेमेंट करता हूँ, वो उस पर एग्री हो गया। और मैंने ये देखा है कि एज सुन मैंने उसको पेमेंट कर दी है, मैं उनके नीचे लग गया हुआ था और वो मेरे सर पे चढ़ रहे थे। और पेमेंट देने से पहले जब मैं उनसे सवाल जवाब कर रहा था तो उनके क्विक रिस्पॉन्सेज आ रहे थे, और ये भी अवेलेबल है, स्क्रैची प्रोडक्ट नहीं देंगे, दिस एंड ऑल दैट। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था बेसिकली कि रोमान के साथ ये इंसिडेंट हुआ और मैं देख रहा था कि वही शख्स स्टिल अपनी एड स्पॉन्सर कर रहे हैं, और उसमें कोई 50-60 प्रोडक्ट्स हैं जो उसने लिस्ट की हुई हैं, एक से बढ़ के एक प्रोडक्ट है। अगर आपके पास कोई बेसिक वेरिएंट की गाड़ी है, अगर लेट्स से हेलोजन वाली गाड़ी है, तो उसमें आपको प्रोजेक्टर लेंस मिल रहे हैं, और हर बंदे की ख्वाहिश होगी कि यार मेरी गाड़ी अपग्रेड हो जाए। तो उसमें की काफी अच्छी चीजें उसने मतलब लगाई हुई और बहुत मिनिमल अमाउंट के साथ। तो देख के बिल्कुल हर बंदे का दिल करता है कि मैं परचेज कर लूं। और उसके अलावा इससे पहले रोमान के बाद एक और इंसिडेंट हुआ है, लाइक मेरी आंटी है, उन्होंने मसाज सोफा मंगवाया था तो दराज.pk से, तो उसकी 100,000 उसकी वैल्यू थी ना, 1 लाख रुपए। तो उन्होंने 50,000 मतलब इनिशियल पेमेंट उन्होंने कर दी, और 50,000 उन्होंने देनी थी डिलीवरी पे। तो जैसे उन्होंने 50,000 उसको पे किया, उसके बाद वो बंदा गायब हो गया, और वो उसने हर जगह से उनको ब्लॉक कर दिया, और मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैं इस मामले में ये कहना चाहूंगा कि आप लोग जितनी कोशिश कर सके आप बचें ऑनलाइन प्रोडक्ट्स। मतलब अगर कोई इतनी आप ये देखें वाली चीज ना परचेज करें, ज्यादा वर्थ वाली चीज परचेज ना करें, आप जितनी बर्दाश्त कर सकते हैं उतनी की चीज पर मतलब आप परचेज करें कि यार इतने की अगर आपको लग भी जाती है मुझे नहीं मैटर करती। और क्रेडिबल सोर्स हो, मतलब किसी ने आपको रिकमेंड की हो या किसी ने पहले उससे मंगवाई भी हो, तो आप उससे लें। और इस तरह की क्योंकि काफी वॉचेस हो गई और इस तरह की मतलब टेक रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे एक बात मैं और कहूंगा कि जब आपको कोई चीज सस्ती मिल रही होती है, दैट डजंट मीन्स कि आपका वो ओरिजिनल है। मतलब ये कि एक चीज 10,000 रुपए की है और एक चीज आपको मिल रही है 2,000 रुपए में या 1,500 रुपए में, ठीक है, मतलब उसकी हाफ से भी कम में है। तो आप लोग ये इमेजिन कर लेते हैं कि यार ये बिल्कुल वैसे दिखेगी, और क्वालिटी हमारे जहन में आती नहीं है। तो आप लोग क्वालिटी भी जहन में रखा करें कि अगर एक चीज 10,000 रुपए की आप वो 2,000 रुपए में ले रहे हैं, तो उसकी भाई साहब वो क्वालिटी नहीं होगी, और वो हफ्ता चलने के बाद दैट वुड बी गॉन।
तो मैं स्पेशली रुमान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि रुमान ने आज टाइम निकाला और ये सब वीडियो बनाई। यार मेरे लिहाज से कि अगर आप लोगों के साथ कोई बुरा हुआ है या आप लोगों के साथ कोई स्कैम हुआ है, हमें चाहिए जितना हो सके हम उसको शेयर करें ताकि जो हमारे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो और लोग उससे सबक हासिल करें। और मेरी मीडिया के जो लोग हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि आप लोग हर छोटी से छोटी चीज पे मतलब वीडियो बना देते हैं, बेतुकी वीडियोस बना देते हैं। तो ये भी आप देखें ना, लोग लुटे हैं, तो आप इन पे क्यों नहीं वीडियोस बनाते? मतलब ये स्कैमर्स क्या कर रहे हैं, आप इन पे वीडियोस बनाएं, लोगों को अवेयर करें। क्योंकि मेरा चैनल तो इतना बड़ा नहीं है, तो जिन लोगों के मिलियंस में व्यूज है उनको चाहिए कि इन पे मतलब रोशनी डालें, इन पे कोई वीडियोस बनाएं ताकि लोगों को सीख मिले और लोग इस चीज को अवॉइड करें। तो इसी के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ और मान में रखे, हम सबको खुश रखे और इन जैसे लुटेरों और लफंगों से हमें बचाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज। ओके।